हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस। तो प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें टोटल 2 प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2। बहुत छोटा सा चैप्टर है। अभी 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस किसको बोलता है, बट यहाँ पे हमने क्या देखा है 9th स्टैंडर्ड में, थ्योरम्स, उसके कॉन्वर्स, क्या कंसेप्ट रहते हैं, वो सारी मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल देके पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मतलब हमारा 2.1 उसका थ्योरम और उसका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.1, वो सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड किया है। उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो आज में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। सो प्रैक्टिस सेट 2.2 के पहले मैंने क्या किया, उसको प्रैक्टिस सेट 2.2 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अच्छा 2 पार्ट किए। क्यों पार्ट 1 पार्ट 2 किए? क्योंकि पार्ट 1 में हम क्या देखने वाले हैं, थ्योरम्स, और हम क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर्टीज। अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन से थ्योरम होते हैं, वो सारी चीजें हम पार्ट 1 में देखने वाले हैं। और जो हमने पढ़ाया, मतलब पार्ट 1 में जो पढ़ा है वो अप्लाई करेंगे, मतलब एप्लीकेशन जो रहेगा वो हमारा रहेगा 2.2 में। उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस से 2.2 में। सो एग्जैक्ट प्रैक्टिस से हम पार्ट 2 में देखने वाले। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से 2.2 पार्ट 1। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, the sum of measures of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ये क्या एक थ्योरम है। अभी आपको पता है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल अगर है, सपोज मैंने लिया ABC, तो तीनों की जो एडिशन है, तीनों अगर मैंने एंगल ले लिए तो तीनों की एडिशन क्या रहती है, 180 डिग्री रहती है, जो हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। बट वहां पे आपको प्रूफ नहीं पूछा था कि ये सेंटेंस क्यों लिया है, व्हाई वी हैव टेकन दिस वन, क्योंकि आप कुछ भी नहीं पूछा था, बस जो सेंटेंस आपको दिया है वही वहां पे अप्लाई करना है, इतना ही था। बट यहाँ पे जो हम चीज बोलेंगे, जो सेंटेंस बोलेंगे, वो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सपोज मैंने बोल दिया द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो क्यों है, क्यों लिया मैंने ये, उसका रीजन क्या किया मैंने, कैसे प्रूफ किया, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो वन बाय वन हम सब एक्सप्लेन करते हैं। सो क्या है, देखो फर्स्ट क्या लेते हैं हम, थ्योरम लिखते समय गिवन लिखते हैं। सो गिवन क्या रहेगा, एक ट्रायंगल लिया मैंने, ABC ट्रायंगल ले लिया। ओके, अभी मुझे प्रूफ क्या करना है कि तीनों एंगल, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों की जो एडिशन वो कितनी रहती है मेरी, 180 डिग्री रहती है। सो मैंने क्या लिया, एंगल ABC, देन एंगल ACB एंड एंगल BAC, मतलब तीनों की एडिशन मैंने 180 डिग्री ले ली। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, ये जो लाइन PQ है वो PQ लाइन मैंने ड्रॉ की BC को पैरेलल, मतलब BC को ऐसी पैरेलल लाइन निकालो। कैसे निकालेगी, ये स्ट्रेट होती है, ये भी हॉरिजॉन्टल रहेगी, दोनों भी हॉरिजॉन्टल चाहिए, क्योंकि पैरेलल क्या होते हैं, पैरेलल लाइन इज नथिंग बट वो कभी भी कैसे भी इंटरसेक्ट नहीं होते। ठीक है, सीधा चलते हैं। ओके, सो ये BC को मैंने पैरेलल क्या निकाली, PQ निकाली। सो यहाँ पे A पॉइंट गया वहां से थ्रू पॉइंट A। ओके, सो वी गेट PAQ लाइन, सेम लाइन, एक ही लाइन में मिल गया मुझे PA और Q, तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन में मिल गए। ऐसी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। सो ये क्या हुआ, मेरा कंस्ट्रक्शन हुआ। सो कंस्ट्रक्शन मेरा क्या रहेगा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सेगमेंट BC एंड पासिंग थ्रू A ऑन द लाइन टेक पॉइंट P एंड Q सच दैट PAQ। ओके, मिल गया, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही मैंने वहां पे कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अभी क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है मुझे, लाइन PQ is parallel to side BC। ओके, दोनों पैरेलल है। और मैंने क्या लिया, AB अगर मैंने ट्रांसफर से ले ली, ये वाली देखो, ये वाली। सो AB अगर मैंने ट्रांसफर से ले ली तो सेगमेंट AB is their ट्रांसवर्सल, is their ट्रांसवर्सल। तो क्या मिल जाएगा, ये क्या था मेरा, कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला एंगल जो है, दोनों भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, बिकॉज Z बनता है यहाँ पे ऐसा, देखो जरा ऐसा Z बनता है। ठीक है, तो ये Z बन गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PAB। सी इक्वेशन नंबर 1, और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ना अगेन मैं क्या लेती हूँ, AB यहाँ पे क्या ली मैंने, ट्रांसवर्सल ले ली। अभी क्या लेती मैं, AC ट्रांसवर्सल लेती। सो क्या हो जाएगा, देखो लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC एंड सेगमेंट AC इज द ट्रांसवर्सल,
तो क्या मिल जाएगा, एक बार मैंने ए बी ट्रांसवर्सल ले ली और एक बार ए सी ले ली। सो ए सी अगर मैंने लिया तो क्या मिल जाएगा मुझे, अगेन वी गेट अल्टरनेट एंगल दिस एंड दिस, क्रॉस देती मैं यहाँ पे। ओके, सो दिस एंड दिस इक्वल, सो वी कैन से एंगल ACB is equals to angle QAC. See question number 2. Again same reason, alternate angle. क्या ये alternate angles है, ठीक है। अभी दोनों भी मेरा क्या हुआ, AB और AC मैंने क्या ली, ट्रांसवर्सल लेके दोनों भी alternate angle फाइंड कर दिए। मतलब ये वाला ये कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉन्ग्रुएंट, दोनों भी कॉन्ग्रुएंट मिल गए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गए। अभी क्या करती हूँ, मैं दोनों को ऐड करती हूँ, एडिंग 1 and 2, अगर मैंने दोनों ऐड कर दिए तो वी गेट व्हाट, वी गेट एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल PAB प्लस एंगल QAC। दोनों की एडिशन कर लो, क्या मिल जाएगा, ये जो एंगल ACB है दोनों की जगह में क्या करती हूँ, BAC, देखो BAC दोनों में A एंगल कॉमन है, सो मैं क्या करती हूँ, A उसमें ऐड करती हूँ, दोनों साइड से क्या कर रहा हूँ, जो एंगल ABAC है वो दोनों साइड से ऐड कर दो। सो एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड्स, सो व्हाट वी गेट, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल PAB प्लस एंगल QAC प्लस एंगल BAC। क्या किया मैंने यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एंगल, एडिंग एंगल BAC in or to both direction, both sides, okay, to both sides मिल गया। अभी क्या किया मैंने, रीजन लिख दिया कि दोनों साइड से मैंने एंगल BAC उसको ऐड कर दिया। सो व्हाट वी गेट, देखो एंगल ABC ACB और एंगल BAC क्या मिलता है, वैसे का वैसे रख दो। बट ये क्या है मेरा, एंगल PAB देन QAB ये वाला और ये वाला, तीनों भी एंगल क्या बनता है, so we get is equals to ये वाला as it is angle PAB plus angle BAC plus angle QAC। अभी देखो PAB और PAB और एंगल BAC मतलब ये वाला क्या बनता है, ये वाला एंगल बनता है, नहीं, यस ये वाला बनता है, मतलब पूरा वाला, सो वी कैन से एंगल PAC बन गया पूरा। So here we get angle PAB और यहाँ पे PAB प्लस ये वाला दोनों मिलके क्या मिल जाएगा मुझे, PAB और एंगल BAC बनके पूरा एंगल मिल जाएगा BAC। ओके, व्हाट वी आर राइटिंग, एंगल PAC प्लस एंगल QAC एज इट इज। सो इस दोनों जो मेरे एंगल थे इनको मैंने क्या लिख दिया, एंगल PAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू क्या बनता है, ये पूरा वाला ट्रायंगल बनता है, मतलब एंगल PAC। ठीक है, इसको करो बड़ा वाला ब्रैकेट। अभी व्हाट वी गेट, अभी ये जो PAC है और QAC है, PAC और QAC मतलब ये पूरा 180 बन गया, एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, दोनों की एडिशन 180 डिग्री। व्हाई, बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, दोनों भी क्या है, एक ही लाइन में, सो एंगल्स इन लीनियर पेयर। अभी ये क्या है, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, एज इट इज लिख दो, ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्या मिल गया, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही मुझे क्या करना था कि तीनों जो एंगल्स है मेरे ट्रायंगल के, वो तीनों की एडिशन कितनी रहती है, 180 डिग्री रहती है। सो मैंने क्या लिया, दो लाइन पैरेलल निकाल के, AB पहले ट्रांसफर से ली, बाद में AC ट्रांसफर से ली। सो दोनों मैंने एडिशन करके क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया। सो वी गेट दी प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इंटीरियर एंगल टेस्ट। अभी इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं वो हमने देखा है, बराबर। इंटीरियर मतलब विंडो, हमारे अंदर वाले जो रहते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, एग्जांपल दिए थे। इंटीरियर मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की थी। और जो स्मॉल ट्रिक रहती है, मतलब जो ध्यान में रहती है, ऐसे मैंने ट्रिक वहां पे बताई थी। ठीक है, सो क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल टेस्ट सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट, व्हाट इज द थ्योरम, इफ इंटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अभी जो थ्योरम था उसका अपोजिट इज नथिंग बट अवर इंटीरियर एंगल टेस्ट। अगर मेरे
इंटीरियर एंगल्स बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो लाइंस अगर मेरे पास है, अगर वो सप्लीमेंट्री है, सो वी कैन से दैट टू लाइंस आर पैरेलल। पहले वहां पे क्या दिया था इंटरएंगल में, दो लाइन आपको पैरेलल दी थी, आपको क्या प्रूव करना था, अंदर वाले जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री ऐसे प्रूव करना था। बट यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री दिया है, आपको दिखाना है पैरेलल है या नहीं, ठीक है, पैरेलल है ऐसे दिखाना है। सो क्या करेंगे, उल्टा है सब। सो क्या करेंगे उल्टा, मतलब क्या, पहले गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या रहेगा, जो लाइन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई ली मैंने, एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल ऑफ ए बी एंड सी डी, एक्स वाई ट्रांसफर है लाइन ए बी और सी डी। अभी मुझे पता है कि ए बी और सी डी पैरेलल है कि नहीं, मुझे क्या करना, कंसिडर करना है कि ए बी की पैरेलल नहीं है, ए बी और सी डी दोनों भी पैरेलल नहीं है, ऐसा मैंने कंसिडर कर दिया। सो इनडायरेक्ट प्रूफ से करना पड़ेगा, बराबर। सो अभी ये दिखाई दे रहा है मुझे ए बी और सी डी क्या पैरेलल है, बट ऑब्जर्वेशन से हमें दिखाना नहीं है। सो व्हाट आई एम टेकिंग कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल नहीं, ऐसे कंसिडर करती हूँ मैं। सो लाइन एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। नाउ ट्रांसवर्सल है मतलब क्या, एंगल बी पी क्यू, मतलब ये वाला बी पी क्यू एंड ए पी और पी क्यू डी, दोनों की जो एंगल है, ये वाला एंगल, दोनों के एडिशन 180 डिग्री सप्लीमेंट्री आपको दिया है। अभी क्या देखो, टू प्रूव, मतलब क्या प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ऐसे दिखाना है। सो प्रूफ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखती मैं इनडायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट प्रूफ में मैंने कंसिडर किया कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल नहीं है। सो सपोज लाइन ए बी इज नॉट पैरेलल टू लाइन सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, ऐसे मैंने कंसिडर किया। सो नाउ दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ले ली, ये इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे टी पे कर दिया, पैरेलल है मतलब क्या, इंटरसेक्ट होती है। सो दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ऐसे मैंने कंसिडर किया। सी नाउ अभी देखो एट पॉइंट टी मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी क्यू और टी, पी क्यू टी ये क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यस, नॉन कोलिनियर, नॉट कोलिनियर हम बोल सकते हैं। सो वी कैन से सिंस पॉइंट्स P, Q, T are not collinear, एक ही लाइन में नहीं है, बराबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सो दे फॉर्म अ ट्राइंगल, ये क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है ना, दे फॉर्म ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन गया। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करती हूँ। देखो क्या लिया, देखो यहाँ पे क्या था, एक लाइन ले ली, मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। P, Q और T यहाँ पे क्या था, अलग अलग पॉइंट थे, नॉट कोलिनियर थे। सो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर किया। अभी क्या करो, वो ट्राइंगल कंसिडर करो। सो इन ट्राइंगल PQT, ये वाला जो हमने ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर किया वो कंसिडर करो, ये वाला ट्राइंगल PQT मिल गया। तो उसमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, जो अभी हमने देखा कि तीनों की एडिशन क्या रहती है, 180 डिग्री रहते हैं। सो एंगल PQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या रीजन आएगा, सम ऑफ द measures of the angles of a triangle is 180 डिग्री। कितना रहता है, तीनों की एडिशन 180 डिग्री रहती है। सो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या मैंने लिया, TPQ लिया, TPQ मतलब TPQ, क्या ना राइट, TPY, यस लिख सकती क्या मैं, यस लिख सकती हूँ। सो मैंने क्या किया, जो TPQ है वो वैसे का वैसे रख दिया। नाउ जो मैं यहाँ पे BPT है, ये एक ही लाइन में, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, TPQ लिया था। सो क्या ना राइट, BPQ, TPQ के जगह के क्या लिखा मैंने, BPQ, बिकॉज P डैश T एक ही लाइन में है, P और T। सो वी कैन टेक नाउ हियर एंगल BPQ सेम लाइक PQD वैसी है। सो एंगल PQD प्लस एंगल PTQ एज इट इज विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, क्या लिया यहाँ पे, एंगल PBT लाइन सेम लाइन एंड QDT डैश करके उनको लिख दिया, बिटवीननेस और कोलिनियर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों की एडिशन क्या है, एंगल BPQ ये इंटीरियर एंगल है, दोनों भी इंटीरियर एंगल है।
सो दोनों की एडिशन क्या रहती है 180। वो आपको दिया है कि दोनों की एडिशन क्या है 180। सो 180 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। सो एंगल PTQ क्या मिल जाएगा 180 माइनस 180 इज नथिंग बट 0 डिग्री। ये मेरा गिवन था 180। सो मेरा एंगल PTQ क्या मिल जाएगा 0 डिग्री मिल जाएगा। अभी 0 है मतलब क्या, जो हमने कंसीडर किया वो क्या है रॉन्ग है, अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या किया था कि जो हमारे लाइन से वो क्या है पैरेलल नहीं है। सो मेरा अजम्पशन इज रॉन्ग। सो वी कैन टेक लाइंस PT and QT are not distinct point और distinct line। PT और CT क्या है, QT क्या है, distinct line नहीं है। So that is line AB, lines AB and CD are not distinct line। ये भी मेरी distinct line नहीं है, ठीक है। distinct नहीं मतलब क्या, so what I am taken this contradiction, this contradicts the given that the line AB and CD are two distinct lines, so our assumption is wrong। मेरा assumption क्या है wrong है। so we can say therefore line AB is parallel to line CD। ये मुझे क्या करना था प्रूफ करना था कि जो मेरे दो लाइन से वो क्या है पैरेलल है। देखो बहुत सिंपल सा था। मैंने क्या किया अजम्पशन कंसीडर करके ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करके यहाँ पे मैंने एंगल फॉर्म किया और बाद में तीनों की एडिशन 180 की और ये PBT क्या है एक ही लाइन में ऐसे कर दिया। सो वी गेट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। इनडायरेक्ट मेथड से मैंने क्या किया पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा थ्योरम यहाँ पे सॉल्व किया। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, दो ही प्रैक्टिस सेट है, बट थ्योरम टेस्ट क्या है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि मैथ्स इज नॉट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बार मैंने बोला है, क्योंकि अगर थ्योरम आप लर्न करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतने बड़े थ्योरम है कहाँ कहाँ याद करेंगे, बराबर ना। तो क्या करो डायग्राम से डायग्राम अगर मुझे दी है तो डायग्राम में क्या दिया है क्या नहीं वो सोच समझ के क्या करो फाइंड आउट करो, देना एंड देन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतना इजी भी नहीं है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते, कमेंट बॉक्स में मैंने बोला है आपको। मैंने टेलीग्राम का चैनल भी आपको बताया है मेरा, यहाँ पे भी आपको तो हैंड रिटन वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। तो सारा मटेरियल आपके पास है, बस आपको करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट थ्योरम इज अल्टरनेट एंगल स्टेज। अभी क्या है अल्टरनेट एंगल मतलब क्या हमारा Z। अभी Z क्या है देखो, Z मतलब क्या हमारा ऐसा ये वाला और ये वाला एंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट रहता है। नाउ द थ्योरम इज व्हाट, इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मुझे क्या दिखाना है, सेम जो अल्टरनेट एंगल दिखा था वैसे ही है बट उसका कॉन्वर्स उसका उल्टा। वहां पे आपको पैरेलल लाइन दिया था और क्या फाइंड करना था अल्टरनेट एंगल फाइंड करना था। यहाँ पे क्या दिया अल्टरनेट एंगल दिया है, पैरेलल फाइंड करना है, पैरेलल प्रूफ करना है कि वो लाइन क्या है पैरेलल है। सो नाउ व्हाट इज गिवन, ये डायग्राम मेरे पास दी है। यस ये डायग्राम है, L और M क्या है पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें वो दिखाना है, देखने के लिए वो दिखते हैं बट वैसे नहीं। देखो N इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L और M ऐसे लिख सकते हैं। नाउ एंगल A और B क्या है कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज यहाँ पे क्या बनता है Z बनता है। सो Z इज नथिंग बट अवर अल्टरनेट एंगल। सो वी कैन से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ना अभी प्रूफ क्या करना है मुझे, लाइन L जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है पैरेलल दिखानी है। सो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दे वाला ये वाला क्या है B और C, A और C। देखो A और C क्या है एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 मिलता है बिकॉज दिस इज अवर एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। ओके ये लीनियर पेयर है, सो उन दोनों की एडिशन 180 डिग्री से इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी गिवन में क्या दिया है, A और B क्या इक्वल है, मतलब एंगल A प्लस एंगल B और इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू क्या है सी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज गिवन, दोनों भी अल्टरनेट एंगल है वो गिवन है। अभी दोनों में देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे C की जगह क्या लिख सकती क्या मैं, कुछ भी नहीं, बट जो एंगल C है
उसके जगह और एंगल ए के जगह मैं एंगल बी लिख सकती हूँ, यस। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा मैंने। क्या लिखा? एंगल ए के जगह सिर्फ एंगल बी पुट किया। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम 1 and 2, कहां से मिला वो भी लिखना पड़ेगा, फ्रॉम 1 and 2। नाउ वी गेट बट एंगल बी, एंगल बी क्या है? देखो यहाँ पे लिखा मैंने, एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल्स। दोनों भी क्या इंटीरियर एंगल्स है ना? यस, इंटीरियर एंगल्स ऑन लाइन एल एंड एम। दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है, बट इंटीरियर एंगल्स कब रहते हैं? जब मेरी लाइंस पैरेलल हो तो। सो मेरे इंटीरियर एंगल्स तो दिखा देते हैं, मतलब मेरी लाइंस भी क्या होगी? पैरेलल होगी। सो वी कैन से व्हेन लाइन N is the transversal. So we can say line L is parallel to line M. Okay, दोनों भी क्या है मेरे पैरेलल है। दिस इज अवर इंटीरियर एंगल थ्योरम और टेस्ट। जो हमने इंटीरियर एंगल टेस्ट अभी देखी वही है। अगर मेरे एंगल सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री अगर दिया है, so we can say that two lines are parallel. Okay, so we get alternate angle test is our proof. प्रूफ हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल भी। नाउ अभी आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग देखो, करस्पॉन्डिंग क्या रहता है? ऊपर वाला, नीचे वाला। वैसे ही बोला था मैंने ट्रिक बताने के लिए, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या? देखो उसमें क्या है? टेस्ट है। अभी टेस्ट में क्या होगा? उल्टा होगा। करस्पॉन्डिंग में हमें क्या दिखा था? लाइंस पैरेलल होगी, सो वी गेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी क्या है? देखो अभी आपको दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है। अभी क्या दिखाना है, क्या शो करना है कि जो लाइंस है, टू लाइंस जो हमें दिया है वो लाइन क्या है? पैरेलल है। ऐसे हमें प्रूफ करना है। सो व्हाट आई एम टेकन, व्हाट इज गिवन, ये मैंने डायग्राम वैसे की वैसे रख दी, बट व्हाट इज डिफरेंस? यहाँ पे ए था बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या ऊपर ए ले लो। सो वी गेट लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एन और एम, और एंगल ए और बी क्या रहेगा? हमारा कॉन्ग्रुएंट रहेगा, बिकॉज दिस अवर करस्पॉन्डिंग एंगल। ए और बी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी मिल गया। अभी मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन एल है और एम है वो दोनों भी क्या है? पैरेलल है। सो पैरेलल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। सो कैसे आएगा देखो। सो सेम लाइक जो हमने इंटीरियर देखा, अल्टरनेट देखा, वैसे है। सो यहाँ पे देखो कौन सा कॉन्ग्रुएंट दिया है? बी और सी क्या है? इंटीरियर है। सो वी कैन से, और एंगल से लीनियर पेयर पे बोल सकते हैं ना, ए और सी। ए और सी एंगल लीनियर पे बोल सकते हैं, यस। So angle A plus angle C is equals to 180 degree. See equation number 1, and what is the reason? Angles in a linear pair. Linear pair. Okay. Now अभी क्या दिया क्वेश्चन में? ये और ये एंगल A is equals to एंगल B है। See equation number 2. Okay, दो इक्वेशन मिल गए। अभी A की जगह B डाल सकते क्या मैं? Yes. So A की जगह B डालो, so we get angle B plus angle C is equals to 180 degree. कहाँ से मिला? From 1 and 2, 1 and 2 मिलके, ठीक है। अभी एंगल C जो है क्या मिलेगा? क्या नहीं, 180 बन गया, मिल गया ना फिर। बट एंगल B और C क्या है? B और C इंटीरियर है। इंटीरियर एंगल कब रहते हैं? जब मेरे लाइंस पैरेलल हो तब। सेम इंटीरियर एंगल टेस्ट। सो बट एंगल B and angle C are interior angles on line L and M when line N is the transversal. Line N क्या मेरी? ट्रांसवर्सल है। So we get therefore line L is parallel to line M. कहाँ से मिला? This is our interior angle test. ये मेरी क्या है? इंटीरियर एंगल टेस्ट है। ये मैंने यूज करके क्या किया? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट जो है वो मैंने प्रूफ कर दी। इतना सिंपल से, मतलब क्या? अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही है, बट अल्टरनेट में अल्टरनेट एंगल दिया था, करस्पॉन्डिंग में करस्पॉन्डिंग एंगल दिया था। वी गेट दी सेम आंसर, सेम प्रोसीजर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज कोरोलरी। सो देयर आर टू कोरोलरीज। सो व्हाट इज फर्स्ट वन? इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइंस, परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। अभी देखो यहाँ पे 2 भी है और 2 भी, आप क्या करते हैं? कंफ्यूज होता है आपको। दो लाइन मेरे पास है, वो क्या है? दोनों भी परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है? इन अ प्लेन। देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपको क्या दिखाना है? ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। ऐसे आपको प्रूफ करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज गिवन?
लाइन एल ऑन एन क्या दिया आपको, ये एन एल को भी परपेंडिकुलर है और एम को भी परपेंडिकुलर है। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो दो लाइन है, लाइन एल और एम, वो क्या है, पैरेलल है या नहीं, आपको प्रूफ करना है। सो व्हाट आई एम टेकन, वी आर टेकन सेम प्रोसीजर। सो देखो यहाँ पे प्रूफ आ जाएगा, क्या रहेगा प्रूफ, लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, दोनों भी क्या है, लाइन परपेंडिकुलर है, एन और एल को परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मेरा गिवन था। सो मेरा एंगल ए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब एंगल ए 90 डिग्री, सी इक्वेशन नंबर 1। सेम अगर मैंने एन एम को परपेंडिकुलर ली तो एंगल सी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। सो अगेन लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, दिस इज आवर गिवन। सो वी गेट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगर मैंने दोनों कंपेयर कर दिया तो राइट हैंड साइड क्या इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री। सो वी गेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों भी एंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगी, इक्वल मिल जाएगी। कहां से मिला, फ्रॉम 1 and 2, दोनों मैंने कंपेयर करके मुझे क्या फाइंड मिला कि जो आर साइड है मतलब राइट हैंड साइड है वो क्या है, मेरी 90 डिग्री है, इक्वल है। सो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड। सो मैंने क्या लिया, लाइन ए और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सो वी गेट, बट एंगल ए और एंगल सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, बराबर। सो एंगल ए एंड एंगल सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, नीचे ये ऊपर वाला तो ऊपर वाला, ठीक है, करस्पॉन्डिंग ले लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन लाइन एल, ऑन लाइन एल एंड एम व्हेन, क्या रहेगा, अगर मेरी लाइन एन इज दी ट्रांसवर्सल। अभी देखो क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या करस्पॉन्डिंग तो है, ट्रांसवर्सल भी है, बट कब रहेगा, जब मेरी टू लाइंस पैरेलल रहेगी। दिस इज अवर करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, जो हमने प्रीवियस अभी लास्ट स्लाइड में देखा था वही है। सो देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। सिंपल क्वेश्चन था, क्या रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, मिल गया। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या करना है, सिंपल एन परपेंडिकुलर एल को दिखाओ, मुझे मिल गया एंगल ए 90 डिग्री। सेम एन परपेंडिकुलर एम को दिखाओ, वी गेट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों भी इक्वेट करने के बाद क्या मिल जाएगा, एंगल ए और एंगल सी इक्वल मिल जाएगा, बट एंगल ए और एंगल सी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं, सो वी कैन से करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट यूज करके मेरे लाइंस क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। नाउ द लास्ट वन दैट इज कोरोलरी टू। अभी कोरोलरी टू क्या है देखो, इफ two lines in a plane are parallel to the third side in the plane, then those two lines are parallel to each other। देखो दो लाइंस क्या है, थर्ड साइड को अगर पैरेलल है, so we can see then the two lines are parallel to each other, तो दोनों भी लाइन क्या रहती है, पैरेलल रहती है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायग्राम दी क्या, नहीं दी है, सो मैं डायग्राम निकाल लेती हूँ। सो 3 पैरेलल लाइंस, 1 2 3, ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस मिल जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 से एल एम और एन, और दिस इज अवर ट्रांसवर्सल क्यू। ओके, सो दिस इज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कंसिडर करो। सो क्या मिल जाएगा देखो, गिवन क्या आ जाएगा, लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन, तीनों भी क्या है, कोप्लेनर लाइन, एक ही लाइन में है, एक ही प्लेन में है। सो वी कैन से दिस अवर कोप्लेनर लाइंस। ओके, और क्या दिया है, तीनों भी पैरेलल है। सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, और वी कैन सी लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, मतलब जो फर्स्ट है मेरी एम को भी पैरेलल है और एन को भी पैरेलल ऐसे दिखाना है और दिखाई है। सो अभी क्या प्रूफ करना है, जो टू लाइंस है, लास्ट टू लाइंस एम और एन, वो क्या है, पैरेलल दिखानी है। सो टू प्रूव क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दोनों अगर मुझे प्रूफ करना है, सो वी कैन सी लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, ये मुझे प्रूफ करना है। सो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ड्रॉ ट्रांसवर्सल क्यू, एक क्यू ट्रांसवर्सल कर दी। सो वी गेट कंस्ट्रक्शन। सो ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल
Q intersecting lines L, M और N तीनों को भी इंटरसेक्ट होने वाली ऐसी मैंने लाइनें क्या की, ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी। ना अभी आते प्रूफ पे। व्हाट इज प्रूफ, क्या रहेगा प्रूफ, इसको मैं टू पार्ट्स में करती हूँ। यहाँ पे लिखती मैं, अगर मेरी लाइन L और M पैरेलल है और Q अगर ट्रांसवर्सल है तो क्या मिल जाएगा, देखो लाइन N, L और M आर पैरेलल, देन और and Q is the transversal, Q is the transversal, यहाँ पे लिख दो आप ट्रांसवर्सल। तो क्या मिल जाएगा, A और B करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल A is equals to एंगल B, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, वी कैन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम अभी क्या करो, L और N लो, लाइन L is parallel to line N और Q is their ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ले ली तो क्या मिल जाएगा, A और C, so angle A is equals to angle C, so equation number 2, reason is same, corresponding angles। अभी देखो इक्वेशन 1 और 2 अगर मैंने कंसिडर किया तो एंगल ए दिखाई देता है, बराबर। so we can say LHS is equal, so we can say RHS also equal, so we get angle B is equals to angle C। कहाँ से मिला, from 1 and 2, but angle B and angle C क्या है, interior angles या करस्पॉन्डिंग एंगल, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल कब रहते हैं, जब मेरे लाइंस पैरेलल हो तब। सो वी कैन से देयरफॉर लाइन M is parallel to line N, दिस इज अवर करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने टेस्ट यूज किया, जो हमने टेस्ट वहां पे देखा, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटर एंगल के टेस्ट, सारे टेस्ट मैंने वहां पे देखी, वही मैंने कोरोलरी में 1 और 2 में यूज कर दी। सिंपल क्वेश्चन था, टेस्ट थे, थ्योरम थे, आपको क्या करना था, स्टेप वाइज उसको प्रूव करना था। ओके, सो आज हमने क्या क्या देखा, थ्योरम्स, देन टेस्ट, और मतलब जो हमें 2.2 में काम आने वाले हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी प्रैक्टिस सेट 2.2 पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, एग्जैक्ट प्रैक्टिस से 2.2, मतलब जो हमने आज देखा थ्योरम्स, टेस्ट, उस सारा उसका एप्लीकेशन कैसे यूज होता है, एग्जांपल में हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।